हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं SSTN श्री बुटीक से रजनी कालरा, स्वागत है आपका। तो आइए आज हम बनाएंगे आपके साथ एक ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन। तो देखिए, हमारी स्लीव्स की जितनी भी लंबाई है उसमें से हम 4 इंच कम अपनी स्लीव्स की लंबाई ले लेंगे। उसके बाद हम एक स्ट्रिप लेंगे, देखिए इस तरह से, जिसकी लंबाई लगभग 24 से 25 इंच और चौड़ाई लगभग 4 से 4.25 इंच। तो देखिए, जो हमारी ये स्लीव्स थी, इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जो हमारी स्लीव्स की बैक साइड है उस साइड पे हम देखिए इस तरह से हमारी बाजू का ये डबल 8.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 4.25 इंच का एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 3 इंच लंबाई में भी एक निशान लगा लेंगे। तो इस दोनों निशानों को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इस तरह से एक छोटा सा कपड़े का पीस ले लेंगे कुर्ती के साथ का, जिसकी लंबाई लगभग हम 4 से 4.5 इंच और चौड़ाई लगभग 2 से 2.25 इंच। ऐसे इस तरह से एक पीस लेते हुए इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम नीचे वाली साइड पर भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, सिलाई को घुमाते हुए इस तरह से हम इन तीनों पार्ट पर, इस पार्ट के तीनों साइड पर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए, सिलाई को कंप्लीट करते हुए अब हम इस पार्ट को, हमने जो अपनी स्लीव्स पर ये 3 इंच का निशान लगाया था, उस पर इस तरह से रखते हुए ये देखिए, और इस टिप के भी हम इस तरह से 3 इंच का निशान लगाते हुए इस टिप में हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम देखिए इसको इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए पैर का निशान, मार्जिन छोड़ते हुए, जो हमने सेंटर में निशान लगाया था उससे हम पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हम आपको सिलाई लगा कर दिखाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस सिलाई को भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हमने जो सेंटर में निशान लगाया था उस पर हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, और जहाँ हमारा सिलाई का निशान है इस तरह से, तो देखिए कटिंग करते हुए हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हम अपनी सिलाई को बड़ा करते हुए इस तरह से इस पर हम भी इस तरह से प्लेट्स डाल देंगे। देखिए, इस तरह से। तो देखिए, ये हमारी इस तरह से प्लेट्स डल गई हैं। अब इस तरह से हम आगे वाले पार्ट में भी सिलाई लगाते हुए प्लेट्स डाल देंगे। तो देखिए, इस साइड पर भी हमारी प्लेट्स इस तरह से डल गई हैं। अब जो हमने ये वाला पार्ट लिया था, इस पर भी हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए प्लेट्स को डालते जाएंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये पार्ट हमारा इस तरह से हो गया है। तो देखिए, उसके बाद हम इस तरह से इस पार्ट से हम इस तरह से लेते हुए डबल फोल्डिंग में इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस सिलाई को हम घुमाते हुए इस तरह से पूरी स्ट्रिप पर लगा देंगे। देखिए, इस तरह से। इस तरह से हम इस साइड पर भी हम इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारी ये बाजू वाला पार्ट था, इस पर हम इसे इस तरह से रखते हुए हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से
इस तरह से इसे रखते हुए हम अपनी फिटिंग का निशान लगाते हुए हम इस पर अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम हमारी जो ये वाली स्ट्रिप थी, हम इसे इस तरह से रखते हुए अपनी स्लीव्स को, अपनी बाजू को हम इस तरह से रखते हुए इस पर इस तरह से इसे इसके ऊपर रखते हुए, देखिए हमारी बाजू का पार्ट है जो सीधा और ये स्ट्रिप का पार्ट है जो उल्टा, इन दोनों को हम इस तरह से आमने सामने रखते हुए पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई को लगाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम बाजू के पार्ट पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी बाजू कुछ इस तरह से दिखाई देगी। उसके बाद हमने जो ये वाला पार्ट लिया, हम एक स्ट्रिप इस तरह से और लेंगे जिसकी चौड़ाई लगभग 4 से 4.5 इंच और इसकी लंबाई है लगभग इस तरह से 25 इंच। तो देखिए 25 इंच लंबाई और 4 से 4.5 इंच चौड़ाई लेते हुए हम इस स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस स्ट्रिप को फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसे एक डबल फोल्ड और दे देंगे। तो देखिए इस तरह से एक फोल्ड और दे देंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ इस तरह से एक तिरछा, ये देखिए एक तिरछा इस तरह से रखते हुए एक तिरछा निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम इस पार्ट को इस तरह से कट कर देंगे। तो देखिए कट कर दिया हमने। कट करने के बाद हम इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए पैर का मार्जिन देते हुए हम इस पूरी स्ट्रिप में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हम स्ट्रिप में सिलाई लगाएंगे तो हमें एक बार यहाँ इस सिलाई को कंप्लीट करके छोड़ देना है। उसके बाद हमें यहाँ से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, गैप रखते हुए फिर से इस सिलाई को लगाते हुए पूरी स्ट्रिप पर इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। देखिए हमने पूरी स्ट्रिप पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करने के बाद जो हमने बीच में 2 इंच का गैप छोड़ा था उसे हम इस तरह से करते हुए हम पूरी स्ट्रिप को इस तरह से पलटी मारकर सीधा कर लेंगे। तो देखिए इधर से भी और उस साइड से भी हम दोनों पार्ट को इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए हमने स्ट्रिप को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हमारा जो ये 2 इंच वाला पार्ट हमने खुला छोड़ा था इस पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर हम इस पार्ट को बंद कर देंगे। तो देखिए इस पार्ट को हमने बंद कर दिया है। अब हम अपनी स्लीव लेंगे। तो देखिए स्लीव्स लेते हुए पहले हम इस स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अपनी बाजू को इस तरह से रखते हुए इस पर इस तरह से रख कर देख लेंगे और यहाँ जहाँ तक हमारी ये स्ट्रिप आ रही है वहाँ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस निशान को हम दोनों साइड पे लगा लेंगे। उसके बाद हम इस स्ट्रिप को अपनी स्लीव्स पर इस तरह से रखते हुए जो ये हमारा निशान है, इस निशान को हम इस वाले पार्ट पर इस सिलाई को हम सेंटर में लेते हुए इस स्ट्रिप को हम इस तरह से रखते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों हम अपनी सिलाई को हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए सिलाई लगाते हुए देखिए किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए अब हम इस टिप को अपनी बाजू के ऊपर इस तरह रखते हुए इन दोनों पार्ट के
ऊपर इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगाते हुए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को हम इस तरह से एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ दूसरे पार्ट तक आते हुए इस सिलाई को बाहर की तरफ ले जाते हुए पूरी स्टिप पर लगाकर इसे घुमाते हुए इस टिप की दूसरी साइड पर सिलाई को लेते हुए इस तरह इस स्लीव्स पर सेट करते हुए इस टिप को हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। हमने इस टिप पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए ये हमारी बाजू कुछ इस तरह से रेडी होगी। तो देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो ये हमारी एक्स्ट्रा स्लीव्स स्टिप दिखाई दे रही हैं, इसे हम इस तरह से करते हुए इस तरह से एक बो की शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हम तो देखिए दोस्तों ये हमारी बाजू पर एक तरह से बो की शेप में आ गई है। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए दोस्तों ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। तो ये देखिए ये हमारी बो के दोनों साइड के ये पार्ट, ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिए ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।